सो हेलो गाइज, एक ऐसा टॉपिक जो क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक बहुत मेजर टॉपिक है और उससे सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग उस टॉपिक को समझते हैं कि बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन उतना भारी होता नहीं है। ठीक है, आज हम लोग 3 4 5 मिनट में उस टॉपिक को पूरा का पूरा खत्म करेंगे डायग्राम के साथ। ऐसा डायग्राम जो कि आसान भी है और तुम बना करके अपने एग्जाम में आ सकते हो आसानी से। ठीक है, और नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो आसान टॉपिक है, देखना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, बच्चों को लगता है भारी, लेकिन मैं करूंगा आसानी इसको। ठीक है, एनसीईआरटी में इसके लिए ये वाला डायग्राम दिया हुआ, अगर तुमको पीछे दिख रहा होगा ब्लर है, लेकिन जो डायग्राम मैं तुमको दूंगा वो इससे ज्यादा आसान होगा। देना इन जस्ट 5 मिनट्स। शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक शायरी है छोटी सी, उसमें तुमको उस शायरी को सुन के इमोशनल नहीं होना मेरे भाई। सुनो। सितारों से आगे जहान और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मतलब अभी इश्क का मतलब हमारे लिए है कि हमारा जो इश्क है, तुम्हारा जो इश्क है, तुम्हारा इश्क क्या है? तुम्हारा इश्क है बोर्ड एग्जाम जो आने वाला है, या फिर जो नीट का एग्जाम आपके सामने आने वाला है। तो अभी नीट के एग्जाम के लिए आपको डेली इम्तिहान देना है। जो तुम सुबह 6 बजे उठ रहे हो वो भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है। दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, दिवाली की छुट्टी में बैठ के तुम ये लेक्चर देख रहे हो, वो भी क्या है? तुम्हारे लिए इम्तिहान है। तो इस वाले इश्क के लिए बहुत सारे इम्तिहान देने हैं, दूसरे इश्क के लिए इम्तिहान बाद में देना, जब समय आएगा तब। देखना आप ध्यान से। देना क्या लिखा हुआ है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, देखना। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस होने के बाद, खत्म कर दिया। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच आर इनक्लोज्ड बाय कैलोज वॉल। मतलब क्या है? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा? कैलोज की वॉल यहाँ पर इनके आसपास इनको जोड़ के रखती है। ठीक है, और देखना ध्यान से। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिवेलपमेंट, अब क्या है, ये एक साथ ही धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं। द एंजाइम कैलेज डिग्रेड्स द वॉल बिटवीन द माइक्रोस्पोर्स। मतलब क्या है, एक एंजाइम आएगा, उसका नाम क्या है? कैलेज। कैलोज को तोड़ने वाला कैलेज, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज, डीएनए को तोड़ने वाला डीएनएज, सुक्रोज को तोड़ने वाला सुक्रेज, वैसे ही कैलोज को तोड़ने वाला कैलेज। कैलोज को तोड़ेगा। ये जो माइक्रोस्पोर आपस में जॉइंट थे वो कैलोज की वजह से जॉइंट थे। ठीक है, तो कैलोज को यहाँ पे जब कैलेज एंजाइम आके तोड़ देगा तो ये माइक्रोस्पोर सारे सारे क्या हो जाएंगे आपस में? सॉरी, 4 ही हैं, क्या हो जाएंगे? माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे। सिंपल सी बात। आगे देखना। बिटवीन द माइक्रोस्पोर एंड द माइक्रोस्पोर सेपरेट टू फॉर्म पॉलन ग्रेन। अब क्या होगा? जो माइक्रोस्पोर है वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए। अब क्या बनेगा? हमारा पॉलन ग्रेन। आगे देखना। डिवेलपमेंट ऑफ द पॉलन। देखते हैं पॉलन ग्रेन कैसे करेगा डेवलप, उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द पॉलन ग्रेन फर्दर डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 अनइक्वल सेल। मतलब क्या होगा? ये हमारा जो है वो माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर में वैक्यूल है जो कि प्लांट सेल है, और क्या है? न्यूक्लियस है, पेरिफेरल न्यूक्लियस है, प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इसको छोड़ो, किसी काम का नहीं है। ये माइक्रोस्पोर, ये पॉलन ग्रेन डिवाइड करेगा और 2 तरह के सेल बनेंगे, एक छोटा वाला जनरेटिव सेल, एक बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल। सिंपल बात है, देखो ध्यान से। द पॉलन ग्रेन फर्दर डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 अनइक्वल सेल। क्या लिखा हुआ है? अनइक्वल सेल बनेंगे, एक सेल बड़ा होगा और एक क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। द लार्जर सेल, जो बड़ा वाला सेल है, इज द वेजिटेटिव सेल दैट फॉर्म्स अ पॉलन ट्यूब। मतलब क्या है? ये जो बड़ा वाला सेल है इसका नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल। और यही क्या बनाएगा? कल को इसी से क्या बनने वाली है? पॉलन ट्यूब बनने वाली है। आगे देखो। द स्मॉलर सेल फॉर्म द जनरेटिव। जो छोटा वाला सेल है वो क्या है? तुम्हारा जनरेटिव सेल है। आगे बढ़ जाओ। द जनरेटिव सेल लाइज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो कहेंगे जनरेटिव सेल कहां पर है? तो बड़े से वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में कौन प्रेजेंट है? छोटा सा जनरेटिव सेल। आगे देखो। द जनरेटिव सेल इज इलोंगेटेड दैट हेल्प्स इट टू मूव थ्रू द पॉलन ट्यूब। मतलब क्या होगा? यहाँ वेजिटेटिव सेल में से क्या निकलेगी? पॉलन ट्यूब। और जो जनरेटिव सेल है वो पहले ऐसे है शेप का, ओवल शेप का है, वो आपका इलोंगेट, ऐसे आपका लंबे से शेप का होगा, जिससे लंबाई से वो कहाँ जाए? पॉलन ट्यूब से नीचे चला जाए। आगे देखो। The vegetative cell has most of the cytoplasm and is needed to provide nutrition to the pollen grain। मतलब क्या है? pollen grain को खाना पीना कहाँ से मिलेगा? क्योंकि वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ा है, कोई सेल बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? उसका साइटोप्लाज्म भी क्या होगा? बड़ा होगा। और उसके साइटोप्लाज्म में क्या है? बहुत सारा स्टोर्ड फूड है, बहुत सारा स्टोर्ड न्यूट्रिशन है। उसी न्यूट्रिशन में कौन फीड करेगा? हमारा pollen grain। उसी को खाएगा पिएगा और मैच्योर होगा, डेवलप करेगा। आगे देखना। The pollen grain having the generative and vegetative cell is known as the two-celled stage of pollen grain। मतलब क्या है? pollen grain को हम लोग क्या बोला यहाँ पे? two-celled stage, क्योंकि उसके अंदर क्या है? 2 सेल है, एक वेजिटेटिव सेल और एक क्या है? जनरेटिव सेल। आगे बढ़ जाते हैं। खत्म हो गया भाई, खत्म, बस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 2 मिनट में खत्म। 2 मिनट मुझे लग रहा हुआ होगा मैक्सिमम। स्टेजेस ऑफ pollen grain डेवलपमेंट। इन सम प्लांट्स लाइक द pollen grain is shed at 2-celled stage। मतलब क्या होगा? कुछ प्लांट्स में
ऐसे इसी स्टेज पे पॉलन ग्रेन आपका प्लांट से फ्लावर से निकल जाएगा बाहर फीमेल के पास जाने के लिए। कुछ के अंदर क्या होगा देखना, इन अदर प्लांट स्पीसीज मैक्सिमम में तो ये हो जाएगा, 2 सेल स्टेज, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। कुछ में क्या होगा, जनरेटिव सेल तुम्हारा जो बाद में होना है वो पहले ही हो जाएगा, डिवाइड होके क्या बना लेगा, 2 मेल गैमेट या फिर स्पर्म बन जाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन द पॉलन ग्रेन हैज द वेजिटेटिव सेल एंड द 2 स्पर्म सेल्स देन इट इज नोन एज 3 सेल स्टेज। जब क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन में क्या है, वेजिटेटिव सेल है और साथ में क्या है, 2 स्पर्म सेल है या फिर 2 आपके मेल गैमेट्स हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 सेल स्टेज बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। इसके बाहर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तुम्हारे नीट के एग्जाम में जो एक्स्ट्रा भी है, एनसीईआरटी का एक्स्ट्रा भी है, वो भी मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। इसके बाहर आपके नीट के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से नहीं आने वाला है। ऐसे हर एक टॉपिक को, जितने भी टफ टॉपिक्स आपके पूरे सिलेबस में, सब खत्म करूंगा इसी चैनल पे और अगले 2-3 महीने में। सिंपल सी बातें हैं, देखना फिर क्या लिखा है। थैंक यू गाइज, मिलेंगे कल फिर से मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ और चैप्टर नंबर 1 को ऐसे ही खत्म करेंगे। मिलते हैं गाइज फिर, थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल।